हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो है वो हम उसके साथ क्रिएट कर सकते हैं और जिनकी वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स और ज़्यादा टेक्निकली कहें तो सी के हिसाब से 0 या 1 में आती है। और इनका इस्तेमाल जो है वो आपका दो चीज़ों को कंपेयर करने में, दो एक्सप्रेशन या दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने में किया जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां आ सकती है कि हमको एक से ज़्यादा जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक साथ कहीं न कहीं रखने होते हैं या यूज़ करने होते हैं। यानी कि हम दो तीन कंडीशंस या दो तीन कंपैरिजन करने वाले होते हैं और उनमें से सभी के सही होने पे या किसी एक के सही होने पे या किसी के भी सही नहीं होने पे अलग अलग जो है तरीके से हमको उनको इफ़ के अंदर या कहीं और जहाँ कहीं भी कंडीशन दी जाती है वहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। तो इस पर्पज़ के लिए सी लैंग्वेज में हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स दिए गए हैं और सी के अंदर तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अगर हम देखें तो उनमें एक है आपका इस तरीके से डबल एम्परसेंड लगा के, इसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। दूसरा हमको दिया है इस तरीके से, जो कि आपका इस तरीके से अगर देखें तो ये कंप्यूटर पे आपको कीबोर्ड पे दो सिंपल आपके जो वर्टिकल बार्स हैं वो बैक टू बैक लगाए गए हैं। इसको कहा जाता है और तीसरा है ये नोट। और नोट में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, नोट इक्वल टू जो होता है उसमें ये सिंबल नोट का देन इक्वल टू का साइन साथ रखा जाता है। और सिंपल ये जो नोट है ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, जो सिंपली ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसको लिखा जाता है। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों जो ऑपरेटर्स हैं इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और आपका इनका पर्पस क्या है। तो पहली चीज़ तो मैंने कहा कि डबल डबल जो है ये लगाने का पर्पस इसलिए है। डबल एम्परसेंड क्यों लगाया, एक एम्परसेंड से भी तो काम हो सकता था। तो उसका मेन रीज़न है कि सिंगल एम्परसेंड जो है वो सी लैंग्वेज में एक डिफरेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे एक और कैटेगरी है बिट वाइज ऑपरेटर्स की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें सिंगल एम्परसेंड जो होता है वो बिट वाइज एंड के लिए होता है, सिंगल वर्टिकल बार जो होता है वो बिट वाइज और के लिए होता है। और इसीलिए जो है आपका ये उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो एम्परसेंड लगाए गए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो या कंपाइलर को कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा जो है वो लॉजिकल एंड है और कौन सा बिट वाइज एंड है। बिट वाइज एंड का अपना काम करने का तरीका है और लॉजिकल एंड का अपना काम करने का तरीका है। इसी प्रकार और का है। तो हम बात करें कि ये जो एंड है, ये जो लॉजिकल एंड है उसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस ये होता है कि आपके दो एक्सप्रेशंस के बीच में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 और मान लीजिए दूसरा है एक्सप्रेशन 2, और उनके बीच में आप एम्परसेंड यूज़ कर सकते हैं। अब जो एंड है, जो एंड का रोल है वो ये है कि वो आपके ट्रू वैल्यू या 1 रिटर्न करता है अगर उसके दोनों ऑपरेंड एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, यानी 1 होते हैं। तो ये आपका या गिव्स 1 if both operands are true। ट्रू का मतलब ध्यान रखिएगा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू के लिए हो सकती है। तो ये आपको 1 रिटर्न करेगा, 1 देगा जब कभी भी आपके इसके जो दोनों ऑपरेंड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो या ट्रू होते हैं। अदरवाइज इन द सेंस अगर एक भी जीरो हो गया या दोनों जीरो हो गए तो ये क्या करेगा आपको, इट गिव्स 0। तो ये आपका जो है इसका रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ
मान लीजिए मैंने कंडीशन लिखी 10 ग्रेटर देन 7 एंड 8 ग्रेटर देन 15, तो आप देखेंगे कि ये जो है पहली जो एक्सप्रेशन है इसका, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये आपका क्या है, ट्रू है, और ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे जो है वो आपका रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो ट्रू है वो रिटर्न तभी करेगा, 1 रिटर्न तभी करेगा जब दोनों ऑपरेंड एक्सप्रेशन क्या हो, ट्रू हो। यानी कि अगर हम इसको अलग अलग केसेस से बताएं, तो अगर मान लीजिए जो दो एक्सप्रेशंस, ऑपरेंड एक्सप्रेशंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एंड देन इनका जो एम्परसेंड है, एक्सप्रेशन 1 डबल एम्परसेंड यानी एंड एक्सप्रेशन 2, ये है। तो मान लीजिए ये आप, और मैं क्लियर कर दूं पहले ही, ट्रू का मतलब है यहां पे मेरा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू से, नॉन जीरो वैल्यू कोई भी हो सकती है, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो वैल्यू से या सिंपली जीरो से। तो यहां पे अगर वो एक्सप्रेशन 1 क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, फॉल्स, और फॉल्स में भी आपका जीरो कहें, जीरो मतलब फॉल्स। और यहाँ पे अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो भी फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, देन अगेन फॉल्स। यानी एक ही केस में जो है वो आपका ट्रू या 1 आएगा अगर जो है वो दोनों जो हैं एक्सप्रेशंस नॉन जीरो हो या यूं कहें कि ट्रू हो। तो अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल लूं जिसमें ट्रू कैसे आ सकता है, कि अगर मान लीजिए ये कंडीशन ऐसे होती, 10 ग्रेटर देन 7 एंड 8 ग्रेटर देन 5, तो आप देखेंगे ये भी ट्रू है, सही है, और ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, तो यहां पे जो रिजल्ट आता वो आता ट्रू, और ट्रू का मतलब यहाँ पे 1 आता, और जहाँ फॉल्स आया था वहाँ 0 रिटर्न होता। तो मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, हालांकि मेन पर्पस तो उसको रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपाउंड करने के लिए किया जाता है, हालांकि आप दूसरे एक्सप्रेशंस में भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करते हैं उनमें आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिंपली यही करता है कि अगर इसके दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू ट्रू या नॉन जीरो हो तो ये ट्रू यानी 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर जीरो हो रहा है या दोनों जीरो हो रहे हैं यानी फॉल्स हैं, तो आपकी वैल्यू फॉल्स यानी कि जीरो ही ये देगा। अब बात करें हम और ऑपरेटर की, तो जो और ऑपरेटर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ये जो है गिव्स 0 इफ बोथ ऑपरेंड्स आर फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0 से है, अदरवाइज इट गिव्स 1। यानी कि अगर आपका एक ही सूरत में ये आपका जो है फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है या 0 रिटर्न करता है, अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो या फॉल्स हो। अदरवाइज अगर एक भी ट्रू हो गया या दोनों ट्रू हो गए तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आपका ट्रू में आएगा। यानी अगर इसके केस में हम केसेस बनाएं तो आपका ये एक्सप्रेशन 1 है, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन 2 है, और ये इनके बीच में और है एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स होगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। बाकी सारे केसेस में फॉल्स ट्रू है, ट्रू फॉल्स है या ट्रू ट्रू है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ट्रू ही आएगी। यानी कि 0 एक ही केस में रिटर्न करेगा
जब आपका दोनों एक्सप्रेशन क्या हो, फॉल्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करो, अगर पहला वाला एग्जाम्पल ही लूं जो इसमें लिया था मैंने एंड में कि 10 ग्रेटर देन 7 और ये 8 ग्रेटर देन 15, तो आप देखेंगे कि इसमें चूंकि ये वाला तो ट्रू है और ये वाला क्या है, फॉल्स है, लेकिन एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, यानी 1 इसको वो रिटर्न करेगा। और इसके बाद नेक्स्ट वाला जिसमें दोनों ट्रू थे, 10 ग्रेटर देन 7 और 8 ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो भी ट्रू ही आएगा। और अगर आपको कहीं ना कहीं फॉल्स की सिचुएशन में आ सकता है, अगर मैं ये बताऊं तो मान लीजिए यहाँ पे 7 ग्रेटर देन 10 और 8 लेस देन 5 हुई, फॉर एग्जांपल ये लिया हमने, तो 7 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स, और 8 लेस देन 5 ये भी फॉल्स। तो दोनों जब फॉल्स हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू या 0 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपके जो है ये जो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और ओर काम करते हैं। एंड सिंपली क्या करता है, अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज का मतलब एक भी फॉल्स हो जाए तो, एक भी का मतलब दोनों भी हो जाए तो, और एक भी हो जाए तो। और जो और है, लॉजिकल और है, वो आपका फॉल्स तभी देगा जब दोनों फॉल्स हो, अदरवाइज वो हमेशा ट्रू वैल्यू या ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये आपका हुआ और का। अब बात करें नॉट जो ऑपरेटर है, तो जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है ये एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब जिसमें केवल एक ही जो आपका ऑपरेंड या एक ही एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट के लिए आप सिंबल इस्तेमाल करेंगे, तो ये सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, नॉट, और कोई भी एक्सप्रेशन आप इसके आगे लिखेंगे। और एक्सप्रेशन में अगर आपका काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं तो पूरे को नोट में लगाने के लिए इस तरीके से ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपने कोई लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नोट है वो केवल उसके जस्ट बाद वाले ऑपरेंड पे ही अप्लाई होगा, पूरे पे अप्लाई नहीं होगा। पूरे पे अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगाएं, ताकि ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व हो और उसके बाद जो है वो आपका उसका नोट किया जाए। तो इसका सिंपली फंडा यही है कि ये जो वैल्यू है उसको रिवर्ट कर देता है। रिवर्ट का मतलब आपका सिंपली अगर ट्रू है एक्सप्रेशन तो उसको कर देगा फॉल्स, और फॉल्स है उसको कर देगा ट्रू, यानी एक्सप्रेशन। और अगर हम नॉट एक्सप्रेशन ले रहे हैं तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स आएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू आएगा। यानी कि अगर मैं इसमें 10 ग्रेटर देन 7 लिखूं जो कि ट्रू है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। और 10 लेस देन 7 है जो कि गलत है, तो उस केस में ये रिटर्न करेगा आपका 1। क्यों? क्योंकि आपका एक्सप्रेशन ट्रू था और उसमें जो है वो आपने नोट किया, तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। तो इस तरीके से जो है ये आपका ऑपरेटर काम करता है। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, कोई कंफ्यूजन हो तो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि पहले ये कंपेयर होगा, कंपैरिजन किया जाएगा, उसके बाद नोट अप्लाई होगा। और ये मैंने कहा भी है आपको कि अगर आपने नोट और एक्सप्रेशन लिखा है और ब्रैकेट नहीं है तो नोट केवल उसके जस्ट बाद वाले एक्सप्रेशन पे ही ऑपरेंड पे ही अप्लाई होगा, पूरे एक्सप्रेशन पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो ये हुआ आपका नोट। अब इसमें एक बात जो मैं बार बार ट्रू फॉल्स बोलता हूँ, तो सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स का मतलब क्या है। तो अगर वो वैल्यू जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन की या वैल्यू हम इन ऑपरेटर्स में जब देते हैं तो वो हर नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू मानते हैं और जीरो वैल्यू को फॉल्स मानते हैं।
लेकिन जहाँ तक बात है वैल्यू देने की, कि हमको जो वैल्यू आउटपुट में मिलती है वो इस तरीके से होती है कि अगर आपका ट्रू उनको रिटर्न करना होता है या ट्रू कहीं ना कहीं रिटर्न करवाया जाता है तो वो उसके लिए 1 रिटर्न किया जाता है और फॉल्स के लिए 0 रिटर्न किया जाता है। तो ये बात भी जो है वो आप विशेष ध्यान रखिए कि फॉर इनपुट ऑपरेंड्स, अगर कोई ऑपरेंड्स किसी ऑपरेटर के लिए दिए जाते हैं तो वहां पे ट्रू का मतलब है एनी नॉन जीरो वैल्यू, और फॉल्स का मतलब है सिंपली 0। और फॉर आउटपुट और यह आउटपुट वैल्यू जो है वो ठीक है आप किसी एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में इंटरमीडिएट रिजल्ट के तौर पे स्टोर करवा सकते हैं, जो भी हो। लेकिन अगर कोई भी ऑपरेटर जो है अगर ऑपरेट करता है आपके जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने के तौर पे, तो वो ट्रू के लिए रिटर्न करता है 1 और फॉल्स के लिए रिटर्न करता है 0। जब हम कहते हैं कि ये ऑपरेटर इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब होता है इस केस में ये 1 रिटर्न करेगा। और हम कहते हैं कि अगर ये यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, इसका मतलब है 0 रिटर्न करेगा। तो जैसा हमने एंड में कहा कि दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू हो तो ऑपरेंड तो हम लिखेंगे उसके लिए एंड के लिए। अब दोनों ट्रू हैं, इसका मतलब नॉन जीरो हैं, तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा। यही कहानी आपके इसमें भी और में भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑपरेंड को हम जो है वो वैल्यूज कहीं ना कहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेशन उसमें लिख रहे हैं, तो वो हर नॉन जीरो एक्सप्रेशन या वैल्यू को ट्रू मानेगा और हर जीरो वैल्यू को वो फॉल्स मानेगा। और जहाँ तक बात है उसकी वैल्यू देने के तौर पे, तो देने के तौर पे अगर उसको ट्रू देना है तो वो ट्रू ना दे के ट्रू की जगह 1 देगा, जिसको हमको समझना है कि हाँ ये ट्रू आया है। और फॉल्स जो है वो 0 के तौर पे कहीं ना कहीं रिटर्न किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो 3 जो आपके एक लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके कंडीशंस हैं उनको कंपाउंड करने की। कई बार हमारी जो है वो आपकी मल्टीपल कंडीशन से पूरी कंडीशन कंपोज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि लीप ईयर, तो लीप ईयर की कंडीशन आप देखिए काफ़ी कंपाउंडेड फॉर्म में आएगी कि लीप ईयर वो है जो 400 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर 400 साल बाद जो है वो हर सेंचुरी जैसे 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन आपका 100 से डिवाइड नहीं हो, या फिर आपका 400 से डिवाइड हो और आपका 100 से डिवाइड नहीं हो। तो इस तरीके से कंडीशंस जो हैं इस प्रोग्राम की जो बात हम अगले लेक्चर में करेंगे और बनाएंगे, जिसमें हम ये कंपाउंड कंडीशन का इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये जो है वो आपका कहीं ना कहीं मल्टीपल कंडीशंस को, मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपाउंड करने में इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक बात है इसकी जो प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस की, तो सबसे हायर प्रेसिडेंस जो होती है वो इन तीनों को बात करें तो सबसे ऊपर हायर प्रेसिडेंस होती है नोट की। उसके बाद जो आपका जो है वो होती है एंड की, और उसके बाद, और मैं ये जो कंपैरिजन बता रहा हूं ये केवल इन तीनों के आपस में जो है प्रेसिडेंस है, इनकी जो रिलेटिव प्रेसिडेंस है वो बता रहा हूं। ओवरऑल ये सारे ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में कहाँ आती हैं वो हम सारे ऑपरेटर जब देख लेंगे तो उसको अलग से हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ओवरऑल जो 45 ऑपरेटर्स है सी में उनकी किस प्रकार से प्रेसिडेंस या रैंकिंग है। बट अभी हाल फिलहाल अगर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो आपके सबसे हाईएस्ट जो है तीनों में नोट की प्रायोरिटी है या प्रेसिडेंस है, और सबसे नीचे जो है वो आपके जो है वो लोवेस्ट जो है वो और की प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस है। जहाँ तक बात है एसोसिएटिविटी की, अगर मल्टीपल एंड आ गए या मल्टीपल और आ गए एक ही एक्सप्रेशन में तो कैसे होगा, तो बात आएगी एसोसिएटिविटी की। तो एसोसिएटिविटी जो है एंड की लेफ्ट टू राइट है, और की भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन नोट जो है उसकी राइट टू लेफ्ट है। यानी कि अगर 2 नोट आ रहे हैं अगर आपके एक्सप्रेशन में, तो राइट वाला नोट पहले एग्जीक्यूट होगा, इवैल्यूएट होगा, और उसके बाद लेफ्ट वाला। जबकि एंड और के केस में अगर रिपीटेशन होता है एक ही एक्सप्रेशन में
तो लेफ्ट वाले पहले इवेल्युएट होंगे और जो राइट वाले हैं वो बाद में। तो ये है आपके इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी।